रोहन दिल्ली में एक किराने की दुकान चलाता था। उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद उसने ये तय किया कि वो अपना पूरा किराने का कारोबार, जिसमें उसकी गुडविल 1 लाख रुपए की कीमत वाली भी शामिल थी, रोहित नाम के एक आदमी को 5 लाख रुपए में बेच देगा। देखो रोहित भाई, मेरी दुकान तो अब काफी चल निकली है, लेकिन मैं अब इसे बेचकर कुछ नया करना चाहता हूँ। वाह रोहन जी, आपकी दुकान की तो बहुत गुडविल है मार्केट में। अगर आप बेचने को तैयार हैं, तो मैं खरीदने को तैयार हूं। ठीक है भाई, 5 लाख रुपए में मैं तुम्हें दुकान दे रहा हूँ, स्टॉक के साथ, और मेरी गुडविल भी, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। बिल्कुल मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। आप अगले 10 साल तक पूरे भारत में कहीं भी किराने की दुकान नहीं खोलेंगे। ठीक है, मैं एग्रीमेंट साइन कर देता हूँ। 2 महीने बाद रोहित दिल्ली की गलियों में घूम रहा है। तभी एक जानी पहचानी दुकान देखता है। रोहित हैरानी से, अरे, ये तो रोहन जी हैं। और ये क्या? इन्होंने फिर से दुकान खोल ली। रोहन जी, आपने तो कहा था कि आप 10 साल तक किराने का बिजनेस नहीं करेंगे। फिर ये क्या है? देखो रोहित भाई, मैंने बिजनेस बेचा था, लेकिन घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। दुकान तो बस छोटा सा स्टार्ट किया है। ये छोटा सा नहीं है, ये सीधा मेरे बिजनेस पर हमला है। आपने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। क्या रोहित रोहन के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन ले सकता है, जबकि रोहन ने एग्रीमेंट के बावजूद फिर से किराने का बिजनेस शुरू कर दिया? क्या ऐसा एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के हिसाब से वैलिड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1862 की धारा 27 सेक्शन 27 ये कहती है, कोई भी समझौता अग्रीमेंट जो किसी व्यक्ति को उसका वैध व्यापार, व्यवसाय या पेशा, लॉफुल ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन करने से रोकता है, वो एग्रीमेंट अमान्य, वॉइड माना जाता है। लेकिन इस नियम में एक अपवाद, एक्सेप्शन भी है, जिसे कहते हैं गुडविल की बिक्री, सेल ऑफ गुडविल। अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान या व्यापार को किसी और को बेचता है और उस बिक्री में उसकी गुडविल भी शामिल होती है, तो वो एक एग्रीमेंट कर सकता है जिसमें वह वादा करता है कि वह भविष्य में वैसा ही बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 1, प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन केवल समान व्यापार सिमिलर बिजनेस पर हो। 2, प्रतिबंध सीमित क्षेत्र लोकल एरिया तक हो। 3, प्रतिबंध गुडविल की बिक्री के बाद लागू हो। 4, प्रतिबंध उचित रीजनेबल हो, न बहुत ज्यादा समय के लिए हो और न बहुत बड़े इलाके में। अगर ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तभी वो समझौता वैध माना जाएगा। कंक्लूजन, इस मामले में रोहन ने अपनी गुडविल रोहित को बेची थी और एग्रीमेंट में लिखा था कि वह 10 साल तक पूरे भारत में किराने का बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन यह प्रतिबंध उचित रीजनेबल नहीं है, क्योंकि पूरा भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और 10 साल बहुत लंबा समय होता है। इसलिए यह एग्रीमेंट धारा 27 के अनुसार अमान्य, वॉइड है। रोहन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वही कानून के अनुसार वैध नहीं है। यानी यह एक शून्य एग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट है।